सर्वेभ्यः नमस्काराः। अद्य भवतां भवतीनां च स्वागतं व्याहरामि अस्मि अहं मयंकः। मेरे प्रिय छात्रों, मेरे प्रिय बांधवों, आज हम संस्कृत सुधा नाम की एक पुस्तक है, इसका तीसरा भाग हम आज पढ़ेंगे। और इसमें पहले पाठ से ही पूर्व में यहाँ पे प्रार्थना है, और इस प्रार्थना में जो मंत्र हैं वो यजुर्वेद से लिए गए हैं। तो कहते हैं यदि कोई भी हम कार्य शुभ कर रहे हैं, मंगल कार्य कर रहे हैं और उसकी निर्विघ्न समाप्ति के लिए हम क्या करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। उसी प्रकार से पढ़ना भी हमारे लिए बहुत ही लाभदायक और शुभकारी है, इसलिए यहाँ पे प्रार्थना का यहाँ पे विधान किया गया है। तो आइए हम चलते हैं और देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से बताया गया है हमारे जीवन के उत्थान के विषय में, और इसको हमें याद करना है। और आज हम पढ़ने से पहले इस वीडियो को हम लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे आगे की आने वाली वीडियो का आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए, स्वतः ही उसका नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद। मेरे प्रिय बच्चों, अब हम आ गए हैं संस्कृत सुधा भाग 3 के पहले पाठ से पूर्व प्रार्थना में। ठीक है, यहाँ पे जो प्रार्थना की गई है भगवान भोलेनाथ जी से की गई है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख ही रहा है। और 3 बच्चे हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संस्कृत सुधा का मतलब क्या होता है पुस्तक का। देखिए, संस्कृत सुधा जो है, संस्कृत मतलब क्या हो गया बच्चों, शुद्ध परिमार्जितम। ठीक है, जो शुद्ध है, परिमार्जित है, वो संस्कृत है। हम इसको अमृतवाणी भी बोलते हैं और गिरिवाण वाणी भी बोलते हैं। अमृतवाणी मतलब जो हमें अमृत प्रदान करती है। वाणी को यहाँ पे नहीं, बहुत जगह वाणी को सरस्वती कहा जाता है। ठीक है, और गिरिवाण वाणी बोलते हैं यहाँ पर कि जो देवताओं की भाषा है, ठीक है ना, वो है गिरिवाण वाणी संस्कृतम, इस प्रकार से भी कहा जाता है। तो अब हम जानेंगे संस्कृत सुधा का मतलब क्या है। देखो बच्चों, सुधा का मतलब होता है अमृत। क्या होता है? अमृत होता है सुधा का मतलब। और संस्कृत सुधा मतलब संस्कृत क्या? अमृत, संस्कृतमयी अमृत। ठीक है ना, परिमार्जित वाला अमृत, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या है? संस्कृत सुधा, संस्कृत रूपी अमृत। ठीक है, या फिर संस्कृत अमृत, इस प्रकार से आप हम इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है प्रार्थना, जो मैंने आपको बताया था पूर्व में ही है। और यदि हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो क्या है, उसके लिए हम मंगलाचरण करते हैं। निर्विघ्न समाप्ति के लिए हम क्या करते हैं? मंगलाचरण करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा लिखा हुआ। बहुत से बच्चे इसको श्लोक मानते हैं बच्चों। ये श्लोक नहीं है, ये मंत्र है। और ये मंत्र किसका है? यजुर्वेद का मंत्र है। किसका मंत्र है? यजुर्वेद का मंत्र है। और इस मंत्र में भगवान से प्रार्थना की गई है कि हे भगवान, यदि आप क्या हो? तेजस्वी हो। आप तेजस्वी हो तो मुझे तेज दीजिए, मुझे तेजस्वी बनाइए। ठीक है, और यदि आप शक्तिशाली हो, मुझे शक्तिशाली बनाइए। इस विषय में यहाँ पे भगवान से प्रार्थना की गई है। तो चलिए आइए देखते हैं इस प्रार्थना को, अर्थात इस मंत्र को कैसे पढ़ा जाता है, इसका उच्चारण कैसे किया जाता है। ठीक है, और फिर जानेंगे इसका अर्थ। आज हम जो अर्थ जानेंगे वो हम किससे जानेंगे? हम अर्थ इसी मंत्र से अर्थ निकाल के आपको बताएंगे। नीचे का जो अर्थ है वो भी ठीक है, और जो हम अर्थ बताएंगे आपको वो भी ठीक है। ठीक है ना। तो ये व्याख्याकार के अलग अलग तरीके होते हैं लिखने के, जो आपके सामने अभी प्रस्तुत होंगे। अभी देखिए यहाँ पर इस मंत्र को हमें कैसे पढ़ना है। देखो बच्चों, ओम क्या है? ओम जो होता है वो 3 विषय का वाचक होता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। आ, उ और म इसके अंदर होते हैं। ठीक है ना। अ मतलब क्या है? जो सृष्टि करता है, जो सृष्टा है, अर्थात सर्जन करता है। ठीक है ना। जो सृष्टि को बनाता है वो ब्रह्म है, जो पालन करता है वो विष्णु है। उ और म जो होता है महेश्वर, अर्थात जो क्या है? परिवर्तन करता है। ठीक है ना, उसे कहते हैं यहाँ पर महेश्वर। और इनको शिव जी कहते हैं, इनको शंकर जी भी कहते हैं। ठीक है, तो आ, उ और म, तो यहाँ पे क्या बन गया? ओम। और यहाँ पे उपनिषद में लिखा है ओमित्येतद् अक्षरमिदं सर्वम।
इस प्रकार से भी यहाँ पर दिया गया है। उपनिषदों में ये चीज़ मिलता है क्योंकि ओम ही है जो सब कुछ है। ओमित्येतद् अक्षरमिदं सर्वम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसका मंत्र हमें कैसे पढ़ना है, इसका उच्चारण हमें कैसे करना है। देखिए यहाँ पे हम इसको पढ़ते हैं एक बार और अब हम जानेंगे कि ये जो मंत्र है बहुत अच्छा है। देखिए, हरे ओम तेजो असि तेजोमयि धेहि वीर्यमसि वीर्यं मयि धेहि बलमसि बलं मयि धेहि ओजो असि ओजो मयि धेहि हरि ओम। इस प्रकार से ये मंत्र है बच्चों, इसको मंत्र के तरीके से ही हमको पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अब इसका यदि हम अर्थ जानेंगे तो अर्थ इसका कैसे होगा। देखिए, ओम मैंने आपको बताया था तेजो असि। असि देखो बच्चों, ये अस धातु का, यहाँ पर अस धातु का ये मध्यम पुरुष का प्रथम वचन है। प्रथम पुरुष प्रथम वचन, एक वचन मान सकते हो इसको। प्रथम वचन कह रहा हूँ मैं, एक वचन आप इसको मान सकते हो। ठीक है ना, असि, तो यहाँ पर असि आया है। ठीक है, असि यहाँ पर बच्चों आया है और यहाँ पर क्या है, तेजः, तेजः। ठीक है, असि, तेजः असि का अर्थ हुआ यहाँ पर तेजः असि। तो यहाँ पे अब असि आया है, असि के आगे आपको त्वम का बोध करना जरूरी है, क्योंकि बच्चों त्वम में ही यदि कहीं पे असि आया है मध्यम पुरुष में बच्चों हमेशा त्वम का प्रयोग होता है। त्वम, युवाम और यूयम। ठीक है, इस प्रकार से प्रयोग होता है। त्वम कहाँ आता है, प्रथम वचन में, ठीक है ना, एक वचन में, और द्विवचन में क्या आता है, त्वम युवाम आता है। ठीक है, और बहुवचन में आता है यूयम। ठीक है, तो ये प्रथम का है, असि क्या है, प्रथम का है, तो यहाँ पे आएगा त्वम, आप लगा लो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, त्वम का यदि हम बोध करते हैं कि तेजो तेजः त्वम असि, अर्थात तेजः त्वम असि, तुम तेजवान हो। ठीक है, तुम तेजस्वी हो। तेजोमयी देहि, अर्थात तेज मुझ में देहि मतलब धारण कराओ या दो, धारण कराओ या दो, ये चीज़ यहाँ पर आती है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे बन जाएगा, तेजो मयि धेहि, तेज मुझ में धारण कराओ या दो। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे वही चीज़ है वीर्य मसि, अर्थात वीर्य जमा असि, त्वम वीर्य असि। यहाँ पे त्वम का हमने बोध किया तो क्या बन गया, त्वम वीर्यम वीर्य वीर्यः असि, अर्थात तुम वीर्यवान हो, तुम पराक्रमी हो, तुम क्या हो, शौर्यवान हो। तो वीर्यम मही देहि, वीर्य को यहाँ पे क्या है, द्वितीया है, वीर्यम मही मुझ में धारण कराओ या मुझको दो। ये कौन कह रहे हैं, ये बच्चे कह रहे हैं, ये मंत्र में कहा जा रहा है यजुर्वेद के। ठीक है, अब यहाँ पे है बलमसि, बलम मयि धेहि, अर्थात बलम असि, बलवान आप हो, बलवान हो, तो बलम मयि धेहि। ठीक है, तो बल मुझको दो या मुझ में दो। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे ओजो असि ओजो मयि देहि, तो ओजो असि, यहाँ पे ओजह जमा असि, ओजह जमा असि बनेगा यहाँ पर। तो ओजह जमा असि जैसे यहाँ बनेगा तो कैसे बन जाएगा कि ओजह असि, ओजह त्वम असि, त्वम का बोध किया हमने क्योंकि यहाँ पे मध्यम पुरुष का ये एक वचन है तो यहाँ पे त्वम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमने बोध किया है तो त्वम ओजह असि, आप ओजवान हो अर्थात प्रकाशवान हो। तो ओजह ओजहो मही देहि, तो ओज मुझको मतलब प्रकाश मुझको दीजिए या मुझ में धारण करवाइए। ठीक है, इसका अर्थ ये है। तो अगर हम इसका अर्थ जानेंगे तो हम अगर हम नीचे देखते हैं तो इसका अर्थ भी यही है सेम, यहाँ पे इसका अर्थ भी सेम यही है। हे प्रभु आप, यहाँ बताया गया हे प्रभु आप तेज स्वरूप तेजस्वी हैं, मुझे भी तेजस्वी बनाएं। ठीक है, आप पराक्रमी हैं शौर्यवान हैं, मुझ में भी पराक्रमी बनाएं। क्या मुझे भी क्या बनाएं, पराक्रमी बनाएं। आप बलवान हैं, मुझे भी बलवान बनाएं।
तथा आप प्रकाशवान स्वरूप हैं, मुझे भी प्रकाशवान या स्फूर्तिमान बनाएं। ठीक है ना, यहाँ पे ये चीज़ कही गई है, प्रकाशवान स्फूर्तिमान, ठीक है, बनाएं, आलस्य से रहित, स्फूर्तिमान यहाँ कह सकते हैं। अब देखिए अगला यहाँ पे मंत्र है, ये मंत्र है जिसको मृत्युंजय मंत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो इस मृत्युंजय मंत्र में आप देखो ओम आपको दिखेगा यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखा है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ठीक है ना, ये मंत्र है यहाँ पर। तो इस मंत्र में हमें देखिए ओम का मैंने आपको बताया था, ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वम। अब यहाँ पे त्र्यंबकम अर्थात 3 आँखों वाले, ठीक है, त्र्यंबक कौन, अम्बक 3 आँखों वाले कौन, शिव भगवान। यजामहे उनकी हम क्या करते हैं, उनके लिए हम उनकी पूजा और उनकी यज्ञ करते हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंधिम सुगंध युक्त और पुष्टिवर्धनम अर्थात पौष्टिकता को बढ़ाने वाले। तो यहाँ पे अर्थ क्या होगा, सुगंध तथा पौष्टिकता को बढ़ाने वाले कौन, त्रिनेत्र शिव जी का यज्ञ और उपासना, ठीक है ना, पूजा करते हैं। ठीक है, सुगंधिम और यहाँ पे क्या है, पौष्टिकता को बढ़ाने वाले, जो हम खाना खाते हैं या फिर जो भी चीज़ है हम इसका अर्थ यहाँ पे ले सकते हैं पौष्टिकता से। और यहाँ पे है सुगंधिम, जो सुगंध से युक्त हैं। ठीक है, भगवान शिव, क्योंकि उन पे बेलपत्र और भी बहुत चीज़ें चढ़ती हैं उनके उसमें, और उनका जब रुद्राभिषेक जब होता है तो क्या होता है, वो पूरा जो वहाँ पे जिस चीज़ को हम वहाँ पे चढ़ाते हैं वो चीज़ सुगंधित हो जाती है, वो पूरा जो क्षेत्र है सुगंधित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे सुगंधित, यहाँ पे लिखा है सुगंध युक्त पुष्टिवर्धनम, ठीक है ना, पौष्टिकता को बढ़ाने वाले। उर्वारुकमिव, अब यहाँ पे बहुत जगह खरबूजा भी कहते हैं और बहुत जगह अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है ना, उर्वारुकमिव, ठीक है ना, खरबूजे के समान। इव के मतलब का मतलब क्या होता है बच्चों, के समान। क्या अर्थ होता है इसका, के समान अर्थ होता है मेरे प्रिय छात्रों। और यहाँ पे देखेंगे आप बंध, यहाँ पे लिखा है बंधनात्, जो बंधन, कौन सा बंधन, मोह माया का बंधन। कौन सा बंधन, जो व्यक्ति, जो आत्मा है और जो इस पृथ्वी में आकर के मोह माया में बन चुका है। ठीक है, जो पृथ्वी के 3 गुण जो हैं, सत्व रजस और तमस, क्या है, इनको जो बांध चुके हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भी ये बात कही है, जब कोई व्यक्ति आता है तो क्या होता है, वो इन 3 गुणों से युक्त हो जाता है। अब यहाँ पे कहा गया है कि मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, अर्थात यहाँ पे ये बात की गई है कि जैसे खरबूजे का, जो खरबूजे के समान जो उसका डंठल जो होता है वो अपने डंठल से अलग हो जाता है पकने के बाद, वैसे ही हे भगवान आप हमें क्या, इस जो शरीर रूपी हमारे जो बंधन है, मोह माया है, उससे आप क्या कीजिए, हमको अलग कर दीजिए। ठीक है ना, और हम क्या, अमृतत्व की ओर बढ़ते चले जाएं। ठीक है ना, मुक्त, यहाँ पे क्या है, मुक्त हो जाएं और अमृतत्व की ओर बढ़ते हुए चले जाएं। तो इसका अर्थ हम अगर जानेंगे तो यहाँ पे है सुगंध युक्त तथा पौष्टिकता को बढ़ाने वाले। ठीक है, त्रिनेत्र शिवजी की यज्ञ द्वारा उपासना करते हैं। ठीक है, वे हमें भाव बंधनों या सांसारिक बंधनों से उसी प्रकार मुक्त कर दें जिस प्रकार क्या है, खरबूजा पकने पर स्वयं ही डंठल से मुक्त अलग हो जाता है। ठीक है, ये वे हमें अमृता से मुक्त ना करके बल्कि क्या, अमृतत्व प्रदान करें। बात देखो वही आ गई जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ आप ये चीज़ समझ गए होंगे। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे बताएं एक बार मेरे कमेंट बॉक्स में, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको स्वतः ही मिलती रहे। धन्यवाद।